शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ। प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान। नाजरीन, मैं पाकिस्तान की उस वाहिद जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे 5 दरिया एक जान हो जाते हैं और अगला सफ़र एक रस्ते एक समत में करते हैं। ये ज़मीन जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये दुनिया के ज़रखेज़ तरीन ख़ित्ता ज़मीन शुमार की जा सकती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उनके उम्मत के ऊपर, उनकी रियासत में आसमान से शैतानियत की बारिश हुई, शैतानी ताकतों ने हमला किया और उस दौर में तारीख गवाह है कि शौहर ने बीवी, बीवी ने शौहर, बाप ने बेटी, बेटी ने बाप, भाई ने भाई को, दोस्त ने दोस्त को कत्ल किया। ये थी वो नहूसत जिसकी वजह से उनकी कौम इस लानत से दो चार हुई और इस अजाब का शिकार हुई। आज के प्रोग्राम के अंदर भी इस सरजमीन, इस जरखेज सरजमीन पे रूनुमा होने वाली एक ऐसी ही शैतानी कारस्तानी को कहानी की सूरत आपके सामने रखने जा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये कहानी 2015 की है और वो आसमान से जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शैतानी ताकतों की बारिश हुई थी, वो कई हज़ार साल पहले हुई थी। शिराज बशीर हमारे नुमाइंदा मुजफ्फरगढ़ से, उनसे बात करते हैं और इस कहानी के हवाले से इब्तदाई मालूमात इन्हीं से लेते हैं। शिराज, ये कत्ल किस तरह से हुए, ये कत्ल किसने किए और कत्ल करने वाले की वजह कत्ल क्या बनी? ये 23 तारीख का वाक़या था। तहसील जतोई है, मुजफ्फरगढ़ का इलाका है। वहाँ पर पुलिस को इत्तला मिली कि 2 मर्डर हो गए हैं। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो मालूम हुआ कि वहाँ पे बाप ने जो है 2 बेटियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो हमें जब इत्तला मिली तो हमने जो इलाके का SHO है उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने बताया कि ये जो उनका बाप है मुश्ताक, वो किसी और ख़ातून से उसका जो अफेयर चल रहा था, वो उससे शादी करना चाहता था। उस पर कोई उनकी रुकावट थी और कोई उन पर मुकदमाबाजी का भी एक सिलसिला चल रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया हुआ था। उससे जान छुड़वाने के लिए, मुकदमाबाजी से बचने के लिए, और वो जो जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था उससे वो शादी करने के लिए उसने उसके बाप ने खुद अपनी बेटियों को जो है फायरिंग करके वो कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि एटमी ताकत भी है। उसके अंदर जहालत का ऐसा बेहुदा भौंडा राज। इस कहानी से आज हम अपनी ज़िंदगियों में सीखने के लिए क्या हासिल कर सकते हैं और इस कहानी के हकीकी किरदार किन किन कैफियत से दो चार हैं, आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखते हैं। रामपुर के एक गांव में, जहां पे मुश्ताक अहमद ने अपनी बेटियों को कत्ल किया अपने घर के सामने। मुश्ताक अहमद ने इब्तदाई तौर पे ये इत्तला दी कि उसकी मुखालिफ पार्टी ने, जिसने उस पर पर्चा करवाया है लड़की के अगवा का, उसने उसकी बेटियों को कत्ल कर दिया है। अहले इलाका ने इस खबर के ऊपर किस तरह रिस्पॉन्ड किया, ये अहले इलाका से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या? वाहिद बख्श। वाहिद बख्श साहब, ये खबर आपको किस तरह से मिली, कि आप तक किस तरह पहुँची? पहले पुलिस ये ने पता नहीं वो एक लड़की अगवा की हुई, ये एक माजूर आदमी बैठे दिए था, घर वाले, ये बच्चे छोटे छोटे थे। फिर जब वो पर्चा हुआ तो उसने आके अपना नवाज ASI ने उसके भाई बड़े को जो उठा लिया, उठा कर जा रहे थे। उसका भाई छोटा आया मेरे पास भी, मेरे भाई को पुलिस लेकर जा रही है। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा जी ये एक माजूर आदमी है, इसकी बीवी इसने अगवा की हुई है, इसलिए ये साथ है मेरे, मैं इसलिए उठा कर जा रहा हूँ। ये बात चल रही थी कि इतनी दौरान जो है फैर हो गया। मुश्ताक अहमद ने क्या कहा आपसे? मुश्ताक अहमद को भी लोगों को क्या बताया? पुलिस ने उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। हाँ, उसने कहा भी मैंने कत्ल किया है। मुश्ताक अहमद की सफाक कहानी के अंदर रुकैया नामी किरदार इंतहाई अहम है, क्योंकि यही वो खातून थी, वो लड़की थी जिसके साथ मुश्ताक भाग के शादी करना चाहता था। ये सुन के आपको हैरत होगी कि रुकैया एक शादीशुदा औरत थी और रुकैया का शौहर यहाँ मौजूद है, उससे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक जी। अब्दुल खालिक की क्या माजरा क्या था, कहानी क्या थी, हुआ क्या आपके साथ? आपके साथ ये मेरे बच्चे बैठे हैं सामने, ये यतीम करके मेरे बच्चे, मेरे पैसे उठा गए, मेरे बीवी उठा गए और धमकी नाल मेरे को तलाक गिरवाने वाल, तलाक के बाद आप फरार कर गए, हमको अगवा कर गए। तलाक किसने दिलवाई आपसे? मजनू होते मुश्ताक ने।
कैसे गन पॉइंट पे बंदूक रखी? नहीं असला मेरे साथ 10 बजे दबा के 10 बजे मेरे को धमकी देते ने, मेरे दर्द आते आके भी खबरदार आसान लाशों में छा दे। रुकैया कहाँ पे थी उस वक्त? वो उसके बाद हुने पास है। वो अभी भी उनके पास है? जी हाँ उन्हें पास है, पहले चल गया। वो उसको उसकी मर्जी से लेके गए? वो अपनी मर्जी से लागे वो जनाब। रुकैया अपनी मर्जी से गई? जी हाँ जी हाँ। तो क्या वजह थी? आपने उससे कितना, शादी को कितना अरसा हो गया? हाँ शादी को देखा मेरा साला 14 साल। 14 साल। तो रुकैया से आपने बात नहीं की कि उसके कितने बच्चे, कितने आपके बच्चे टोटल 8 बच्चे? जी 8 बच्चे। बाकी 5 बच्चे कहाँ पे आपके? समझा, 4 बच्चे मेरे फौत थे अल्लाह को रजा थे। 4 बच्चे मेरे, एक बच्चा उन्हें नाल है और आधे नाल है। रुकैया के साथ है? जी हाँ जी हाँ। रुकैया उसे साथ ले गई है? जी हाँ जी हाँ। उसकी उम्र कितनी है? 5 साल। जी हाँ जी हाँ। ये आपकी ये जो बेटी, इसकी उम्र क्या है? इसकी? हाँ इसकी 10 साल लानी होगी। 10 साल। बेटा आपका नाम क्या है? सुमैया। क्या करती रहती हो घर पे सारा दिन? क्या करती हो बेटा घर पे सारा दिन? बच्चों को घर के काम सुमैया करती है? जी जी हाँ सुमैया करती है। रोटी मैं पकाता हूँ, सालन मैं पकाता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मेरे को इंसाफ मिला मुझे, मेरे वजह मेरे बच्चे चाहते गुजारा कर। इस बच्चे की उम्र क्या है सबसे छोटे की? ये 15 महीना 14 महीने का ये बेटा। क्या वजह, तुम्हें क्या लगता है कि बीवी तुम्हारी 8 बच्चे तुम्हारे पैदा किए उसने, इतने प्यारे प्यारे बच्चे तुम्हारे, सेहतमंद बच्चे हैं, इनको छोड़ के वो चली गई, वजह क्या हो सकती है? मैं गडानी बलोचिस्तान कम करता था, बेरी जहाज कटे ने ना, उतना मैं काम करता था, लेकिन मेरे ऊपर कमर होते लूहा पाए, उतना अस्पताल कराची दे दाखिल पे रह गया 2 महीने दाखिल पे रह गया। उतना मेरा इलाज था, मेरा राड पता नहीं था हरे राडी। इस वजह से वो छोड़ के चली गई? इस वजह तो छोड़ चली गई। नहीं, बीवियां तो जो हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जो हमारा मजहब है, बीवियां तो शौहरों के साथ खड़ी हो जाती हैं बुरे वक्त में। वो अपने बच्चे कैसे छोड़ के चली गई? ये इतनी फिरौन क्यों हो गई? वो उन्हें जरा मजनू है ना, उन्हें सक्का सोत रहे, मेरी घर वाली था सक्का सोत रहे, और उनको मिलता जुलता रह गया, उनको सलाह करते रह गए, उनको कठावट की कोशिश की काट के उनको बोला मुश्ताक उन्हें नाल परेंदा पियाई। एक दीवार मेरे को तलाक की ने दम की नाल, दूसरी दीवार। शादी वो किससे करना चाहती थी? मुश्ताक नाल। मुश्ताक से? जी हाँ जी। मुश्ताक से शादी के लिए उसने बच्चे छोड़ दिए अपने? जी हाँ जी जी हाँ जी जी। अगर आपको मेहरबानी चाहिए तो इंसाफ मिला मुझे, ये मेरे बच्चे देखो मेरे नाल तो 7 किताब मेरे नाल 53 किताब नहीं चाहिए। ये बेबस इंसान है। ये बेबस इसलिए है क्योंकि इसको खुद भी अंदाजा नहीं अपनी ताकत का, ना ये अंदाजा कर सका, ना ये अपनी बीवी को अंदाजा करा सका, और नतीजा ये निकला कि बेटा दिखाना इसे साकिब, नतीजा ये निकला कि ये 14 महीने का साकिब, जिसको इस वक्त अपनी माँ की गोद में होना चाहिए था, और उसके दीन के मुताबिक अभी इसकी उम्र है माँ के दूध की, बच्चे को देखिए तो सही, सेहतमंद है। ऐसे बच्चे इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद बाजारों में नहीं मिलते। बच्चे तो दूर की बात, उनके उस माँ का क्या रोना रोना जो शैतानियत में इस हद दर्जा बढ़ गई है। वो माँ आपके सामने लाते हैं जिसने अपनी 2 बेटियां खो दी। एक माँ ने बदबख्ती ये की अपनी औलाद को छोड़ के चली गई, दूसरे बाप ने वो रीत रची कि अपने वक्त में हजरत मूसा के दौर में फिरौनियों ने ना किया होगा, फिरौनी भी बनी इसराइल के बच्चे मारते थे, इस कमबख्त ने तो अपनी बेटियां मार दी। उस माँ का क्या हाल होगा वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, यकीनन किसी भी इंसान को अपनी औलाद कत्ल करने के लिए गैर इंसानी कैफियत में जाना पड़ेगा, और जो शोहरत मुश्ताक अहमद इस इलाके में रखता है वो भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, नोटोरियस है। मुश्ताक अहमद का भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद साहब, मुश्ताक ने क्यों अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया? क्या पहले से इस किस्म का वहशी था? ना पहले वैसे करना था सारा काम, और रसूल बख्श की थे, यानी कि एक काम। रसूल बख्श कौन है? वो ही अपना सोत्र चाचे का पुत्र है, यानी कि सारा काम हूँ बिगाड़े, यानी कि रसूल बख्श उर्फ करीम बख्श। और करीम बख्श,
उसने कैसे उसने कहा मुश्ताक को कि अपनी बेटियां कत्ल करो? वो रलते हैं ना, थे कि इकट्ठे हैं ना, उन्हें इकट्ठे मतलब ये काम किए ना। हमें ये भी सुनने को मिला है कि मुश्ताक लड़कियां इस इलाके की उठा लेता था, अगवा कर लेता था, पहले भी उसके पर्चे दर्ज होते। ऐसी बात है? मुश्ताक करता क्या था? एक कारोबार अपनी ज़मीन है, अपनी कितनी की जमीन होगी मुश्ताक के पास, जरी जमीन? उहे साढ़े बाबे देना यानी कि 12 बीघे ज़मीन, 6 एकड़। 6 एकड़ कौन दे? 1 किला ज़मीन का कौन दे एकड़? 1 एकड़ उसके पास है। और 1 एकड़ की जमीन की कीमत क्या होगी यहाँ पे? पता नहीं, हम ये तो पता कोई नहीं। ये जमीन आपकी नहीं है? ये तो आपकी पता नहीं, रेट हो सी थे कर 6 लाख हो सी एकड़ का। 1 एकड़ का 6 लाख होगा। ठीक, तो वो उस पे फसल लगाता था, काश्तकारी खुद करता था? जी। मुश्ताक से उम्र में आप कितने बड़े हो? 12-13 साल। 13 साल। तो मुश्ताक जब ये नीच हरकतें अपने घर में करता था, मारपीट करता होगा शादी के लिए और वो तमाशा लगाता होगा, तो समझाते नहीं थे बड़े भाई की हैसियत से? मेरा घर जी जतोई शहर दे विच, मैं इत्थां कर कोई नहीं बैठा, मैं उड़े बैठा जतोई शहर। ठीक, वो इत्थां कर राब्ता वगैरह होता रहता? राब्ता तो होंदा था ना, राब्ता तो होंदा था। मुश्ताक की हो गया था? ये देखो ये चीज दी मेरे को पता कोई नहीं ना, मैं कोई ना, हम इत्थां कर। ये कम्युनिकेशन गैप भी है और हमारे पैगंबर की हदीस भी है कि एक ज़माना आने वाला है जब करीब के लोग दूर और दूर के लोग बहुत करीब हो जाएंगे। हम स्काइप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अमेरिका में बैठे दोस्तों से बात कर लेते हैं, लेकिन इन इलाकों के अंदर, पसमानदा इलाकों के अंदर सगे बहन भाई इतने दूर हैं कि कोई किसी को अखलाकी दर्स या को बेहतर मशवरा देने के काबिल ही नहीं रहा इस दौर में, हमारी जहालत की जुल्मत की वजह से। तुमने फिर अपनी ही बेटियों को क्यों कत्ल किया? ये खुदा का अज़ाब था हमारे पर। कोई लड़ाई की तनी सीखता ही औरत वास्ते की तैसी, ये दुहाई मेरे कातिल नहीं ना मारे रालते। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। मुश्ताक अहमद का घर जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ, और ये है वो जगह जो उसकी बेटियों की 16 साला और 7 साला बेटियों की मक्तलगाह बनी। बाप ने पहले एक बेटी को गोली मारी, फिर दूसरी बेटी को गोली मारी। उसके जहन के ऊपर ऐसा शैतान क्यों सवार हुआ और इस तरह से बर्बरियत दिखा के वो कौन सी इंटीमेसी हासिल करना चाहता था, आज के प्रोग्राम में रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दहलीज के उस तरफ वो बदकिस्मत माँ है, वो बदकिस्मत बीवी है जो मुश्ताक अहमद की बीवी है और जिसके बेटियों को उसके अपने शौहर यानी उन बच्चियों के बाप ने कत्ल किया। उससे बात करते हैं। नाज़रीन, मुल्तान से करीबन हम 200 किलोमीटर आगे, मुजफ्फरगढ़ से 110 या 15 किलोमीटर आगे हैं और इस इलाके के अंदर बड़ी शकील किस्म की सराइकी बोली जाती है जो ना तो आप समझ सकेंगे और जिसकी कुछ कम्युनिकेशन बैरियर मेरे साथ भी है। एग्रीव्ड पार्टी की इस कम्युनिकेशन को समझने में मेरी मदद करेंगे शराज बशीर, जो कि मुजफ्फरगढ़ में समा के नुमाइंदे हैं। शराज, आपकी इनपुट का भी शुक्रिया। बीबी, ये बताइए कि मुश्ताक ने क्या वजह थी, कौन सी लड़ाइयों की वजह से इतना इस हद दर्जा वो सख्त बिहेवियर उसने दिखाया कि उसने अपनी बेटियां कत्ल कर दी? कोई लड़ाई की तनी सीखता ही औरत वास्ते की तैसी, ये दुहाई मेरे कातिल नहीं ना मारे रालते। और इस औरत के साथ मुश्ताक की दोस्ती कब से है? कड़ोकड़ी दोस्ती है उनके नाल। कितना अरसा कहना है, बहुत अरसे से उसके साथ दोस्ती की, 8-10 साल से उसके साथ जो है खातून के साथ दोस्ती थी इसकी। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को 20 साल थी गए। 20 साल? जी हाँ। और तुम्हारी शादी पसंद की शादी थी मुश्ताक के साथ? जी हाँ। तो फिर ये पसंद की शादी इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो गई कि वो तुमसे शादी की इजाजत मांगता था? साकू क्या पता, ओए जरा ये धंधे गंदे खराब करे ना। तो जब उसने दूसरी शादी की तुमसे इजाजत मांगी, तुमने दूसरी शादी कोई दूसरी शादी में को कोटते 3 महीने पे के काट छोड़े सी, ठीक है ना। मैं मिला नहीं, मेरे बच्चा मैं तो मिलन के अनजान हो जरा ही वास्ते मार देते सी। इसका कहना है कि मुझे 3 माह कबल जो है उसने मार पीट के घर से भगा दिया था, मेरे बच्चों को, उनको भी निकाल दिया था, मिलने नहीं देता था। तो इजाज़त का उसने कोई इस तरह की कोई वो इजाज़त नहीं ली, इसी को बल्कि उल्टा उसने घर से निकाल दिया था। अच्छा, तुम कह रही हो वो जानी था, दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि उस औरत के लिए मारा, मतलब वो तो उस औरत से मोहब्बत करता था? जी मोहब्बत करता था, वाला है जरा
हूँ कोई जराई था काटते मैं को 3 महीने पेके मिलाई सी मैं पेके वन बैठी हूँ रान चाहते हूँ दारू माने मिलाई सी तो तलाक गिनवाई सी ठीक है ना उनको जरा शादी प्या करें ना मैं अपने बच्चे मिलानी बाद मेरे पीछे होते मार देते अपनी अम्मी ना वजोते खड़ो ही था। इसका कहना है कहती है कि मुझे जब उसने निकाला है उसके बाद जो उसने उस खातून को रुकैया को अगवा किया है और उसके बाद उसको जो है दारुल अमान में उसने वहाँ पे रख दिया और उसे दावा करवा के उसका जो है जो उसकी शादी थी वहाँ से तलाक उसने करवाई है। जिस दिन उसने बेटियों को कत्ल किया उस दिन क्या हुआ था? वो सही है उन्हें आखे असा अपनी अम्मा तो वेन्यू आखे सिखाए ना वजो अपने मेरे नाल खड़ो। उसका कहना है वो ये कह रही है बकौल इसके कि जो बच्चियां चाह रही थी कि हम अपनी वालदा के पास जाएं तो वो मना कर रहा था, उसमें जो है नाराज होकर गुस्से में आके उसने जो है अपनी बच्चियों को मारा। तुमने उसको मारते हुए अपनी आंखों से देखा? जी हाँ। मुश्ताक तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल किया उसने? आपका नाम क्या है? नजर साहब। नजर साहब आपका क्या रिश्ता है मुश्ताक से? वो भांजा है और दमाद है। आपको नहीं अंदाजा था कि मुश्ताक की तबीयत क्या है, उसका रवैया कैसा है? वो पहले तो सही था, पहले सही था। जब खराबी कहाँ पे आई? जब इस औरत से उनका वास्ता हुआ ये बाद में खराब हो गया। ये कितना अर्सा कितने साल हो गए? ये 10 साल 9 साल हो गए। 9 साल से ये उस औरत के साथ रिश्ते में था? हाँ 9 साल। वो तो रिश्ता मेरा 20 साल मैंने पहले रिश्ता दिया। रुकैया को तो अपना शौहर है, उसके 8 बच्चे हैं। हाँ। 4 फौत हो गए हैं और 4 अभी भी हयात हैं। हयात हैं। बस जब वो इंसान को एक घरकुरी आती है ये दिमाग का भी जो वो ऐसा कर देता है इश्क से वजह से। नहीं ये आपको रुकैया के शौहर को ये सबको ये बात पता थी? हाँ बहुत पहले भी ये पकड़ा भी था उससे। कहाँ से? औरत से वो गलत किरदार कर दिए, वो उसने देखा था उन्हें। ये मुश्ताक की बेटी है? हाँ ये मुश्ताक की बेटी। इसका नाम क्या है? इकरा। अभी आप इसको क्या कह रहे थे? ये अपने बाप को याद करती है? जी हाँ। क्या कहती है? आदि अब्बू कितना है, अब्बू कितना है को जादी अब्बू ढक क्या बैठे हूँ। इसको पता है इसके बाप ने इसकी बहनों को कत्ल कर दिया? जी हाँ। 5 साल की ये मासूम बच्ची, इसके बाप ने इसकी बहनों को कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये माँ से पूछती है कि अब्बू कहाँ है। अब्बू ने क्यों कत्ल किया ये नहीं समझ सकती। शायद ये सारी उम्र ना समझ सके कि इंसान इतना वहशी, दरिंदा, सफाक और जानवरों से ज़्यादा बदतर हो जाता है कि एक जिन्स के जानवर अपनी नौ को नहीं कत्ल करते, इंसान अपनी औलाद तक को कत्ल करने पे आ जाता है। फितना अंगेजी इस हद दर्जा अरूज पे चली जाती है। मर्द के लिए औलाद दुनिया में अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा हो सकती है। मर्द ही के लिए, उसी मर्द के लिए औलाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी शख्स से पूछते हैं जिसने अपनी ही खून से पैदा हुई बेटियों को कत्ल कर दिया। मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक, रुकैया से तुम्हारे ताल्लुकात कब से थे? मेरा कहना है तुम्हारा कोई नहीं सर। तुमने अपनी बेटियों को क्यों कत्ल किया? उनके नाम क्या हैं? उम्र कितनी है जिनको कत्ल किया? एक समिया बीबी, एक रुबीना। उम्र क्या है इनकी? उम्र है कि 8 साल है कि 16 साल। 8 साल और 16। क्यों मारा तुमने इन्हें? गलती से हो गई। कैसे? गलती की वजह क्या? गुस्सा किस चीज़ पे आया? माँ से मिलना चाहती थी? माँ के बारे में बात करती थी? नहीं सर, माँ से बात नहीं करते थे। मेरे पास है, पलते भी मेरे पास है और सब चीज़ खाना पीना भी हम भी देते। फिर क्यों मार दिया तुमने? बस हमारे को गलती हो गई सर। नहीं, गलती की कोई वजह होगी ना मुश्ताक। हम तुम्हारे इलाके से होके आ रहे हैं, हमें पता है तुम्हारा 9 साल से रुकैया के साथ जिनसी ताल्लुक है। रुकैया ने के शौहर ने भी बता दिया, तुम्हारी बीवी ने भी बता दिया, तुम्हारे ससुर ने भी बता दिया, तुम्हारे गांव के लोगों ने भी बता दिया। अब तुम बकवास करो, झूठ बोलो, कोई ताल्लुक नहीं, तो तुम बकवास करते रहो। वो हमारे मुखालिफ थे सर। तुमने फिर अपनी ही बेटियों को क्यों कत्ल किया? मुखालफों पर डालने के लिए? नहीं सर, वो हमारे को गलती हो गया था। ये खुदा का अजाब था हमारे पर। तुम्हारे ऊपर तो खुदा का अजाब, तुम्हारी मौत की सूरत आना चाहिए। तुम्हें तो जिंदा रहने देना ही नहीं चाहिए। तुम अपनी बेटियों के लिए इतने खतरनाक हो गए। बेटियां जिन पे बाप जिनको मारते नहीं हैं, तुमने बेटियों को जान से मार दिया, और इंसानों के लिए तुम कितना बड़ा खतरा होगे। रुकैया से शादी करना चाहते थे? नहीं सर, खुदा की कसम हम शादी की हमारे पास। रुकैया को भगा के क्यों लेके गए फिर? नहीं भगा के हम नहीं लेके। कहाँ लेके गए फिर? उसे क्यों लेके गए? अभी तुम कह रहे हो रुकैया से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था।
जबकि तुम्हारी बीवी कहती है, तुम्हारा ससुर कहता है, तुम्हारा भाई कहता है, तुम्हारे मल्लेदार कहते हैं, रुकैया का शौहर कहता है कि 8-9 साल से तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा था। तुम एक दफा रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़े गए उस औरत के साथ। अब बेटियां कत्ल करके भी तुम मान नहीं रहे हो इस चीज को। नहीं, बेटे को हमने कत्ल किया, वो तो सर मान क्यों लिया। कत्ल किया है? बेटियों को कत्ल करने की कोई तेरी वजह ही नहीं है। तुमने अब अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया। अब कत्ल होने के लिए तुम तैयार हो? नहीं सर, हम माफी दे दो। तुम्हें माफी चाहिए? जी ठीक है, ताकि तुम और औरतों के साथ चक्कर चलाओ। नहीं सर, नहीं चला। अफजल साहब, ये मुश्ताक आपके सामने खड़ा हुआ है, ये कह रहा रुकैया के साथ इसका कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं था, रुकैया से इसका कोई लेना देना नहीं था, कोई दोस्ती नहीं थी। सही कह रहा है? देखो ये तो अभी तफ्तीश हो रही में है। क्या एस्टेब्लिश हुआ? अभी तो मैंने इसको गिरफ्तार किया है, 4 दिन मेरे पास रिमांड पे है, जिस्मानी पे। अब इससे इंटरोगेट मैं कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो इंसाफ होगा वो होगा। इंशाल्लाह तफ्तीश भी क्लियर होगी। अभी तक की तफ्तीश ने आपको किस समत ला के खड़ा किया? तो अब तक की तफ्तीश में तो इसका ताल्लुक रुकैया से है, उसका अलहदा मुकदमा दर्ज है। यानी ये एस्टेब्लिश हो गया इसका ताल्लुक है उसके हाँ साथ? जी, ताल्लुक है। इस सामने जो शख्स खड़ा है यूनिफॉर्म के अंदर, मोहम्मद अफजल नाम है, पुलिस का अफसर, तफ्तीशी है तुम्हारे कत्ल के ऊपर। वो कह रहा है एस्टेब्लिश हो चुका है, तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक था। अब बोलो। नहीं सर, हमारा पहले ताल्लुक नहीं था। तुम्हारा ताल्लुक नहीं था? वो झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा है ना, झूठा है वो तफ्तीशी तुम्हारे केस का। नहीं, वो भी सच बोल रहा है, हम सच बोल रहा है। वो भी सच बोल रहा, तुम भी सच बोल रहे हो। ताल्लुक था नहीं। लड़कियों को क्यों कत्ल किया तुम्हें पता नहीं। कुछ जवाब है तुम्हारे पास? बेटी को जब तुम गोली मारने का तुमने जहन बना लिया तो बेटी को पता लग गया था कि अब बंदूक लेके आए? बंदूक किस बात पे लेके आए थे? किस चीज पे गुस्सा आया था जो बंदूक निकाल के ले आए? जी सर, पहले मुकाबला होते पहले उधर आदमी खड़ा हुआ था। हाँ, 50-60 आदमी था। हाँ, वो हमारे मारने के लिए खड़ा था। 50-60 आदमी खड़ा था। बेटी क्यों मार दी? 2 बेटियां क्यों मार दी भाई? बेटियों को पता लग गया था कि बाप हमें कत्ल करने लगा, अब गोली मारने लगा? नहीं सर, उसको पता नहीं चला। रुकैया के साथ ताल्लुक क्या था? तुमने अपनी बेटियां कत्ल कर दी। वो सर उधर रुकैया के साथ वाक़या था, हमारे से गलती हो गई, खुदा का कोई अदाब है, मैं बेटे भी कत्ल हो गया। रुकैया के साथ कब से तुम्हारी दोस्ती थी? तकरीबन 1 साल के बाद हुए। नाज़रीन, ये है वो आदम जो आज की इस रियासत में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। खुदा की कसम, एक इंसान होने की हैसियत से इसकी इज्जत हुर्मत अपनी जगह पे, लेकिन इस शख्स के साथ खड़े होना, इससे बात करना नामुमकिन था। इस जैसे मकरू किरदारों को इस कानून, इंसाफ और अदलिया के निज़ाम ने इतना ताकतवर तलंगा बना दिया है कि ऐसी बदमाशी के साथ इसने अपनी बेटियों को कत्ल किया और उसके बाद रुकैया के साथ ताल्लुक को भी ज़ेरे लब मान रहा है। सर अभी भी खुल के नहीं कह रहा इसका उसके साथ क्या ताल्लुक था। ये वो मकरू इंसान है जो चंद लम्हात की लज्जत के लिए इस दर्जा सफाक हो गया कि इसने अपनी बेटियों को कत्ल किया। इसकी शक्ल गौर से देखिए, सरेआम इसको फांसी नहीं देनी चाहिए, इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग नहीं कर देनी चाहिए, ताकि किसी भी बाप को अपनी किसी आर्जी के लिए अपनी औलाद को कत्ल करने के बारे में एटलीस्ट ना सोचे। इसकी जहालत से हम अपनी कौम को एजुकेट कर सकते हैं। इसका भाई पहले अरेस्ट किया था आपने एक मुकदमे में, तो उसका भाई वहाँ खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है और किसी को नजदीक भी नहीं आने दे रहा। अहले इलाका भी जाते हैं तो उनके ऊपर भी फायर करता है। इस किस्म के केसेस पैनिक क्रिएट करते हैं, और जब पैनिक क्रिएट होता है तो 780A के ऑफेंसेस इसमें ऐड होने चाहिए, ताकि अगर मुद्दई सुलह भी कर ले तो 780A के अंदर इस किस्म के मुल्ज़मान को सजा हो। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। जनूबी पंजाब में तहसील जतोई के थाना जतोई में यह मुकदमा दर्ज किया गया 2 बच्चियों के कत्ल का, और इस थाने के SHO मुजाहिद हुसैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस केस के ऊपर बात करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली और आपने कत्ल के कितने देर के बाद मुलजिम को एप्रीहेंड कर लिया? ये हमें इतला भी नहीं थी, वहाँ इलाके के लोगों ने भगा था। अभी मुश्ताक इमाम इसका भाई पहले अरेस्ट किया था आपने एक मुकदमे में, तो उसका भाई वहाँ खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है और किसी को नजदीक भी नहीं आने दे रहा। अहले इलाका भी जाते हैं तो उनके ऊपर भी फायर करता है। इस इतला पे हम यहाँ से गए थे तो वहाँ जो है ना ये वक़ूआ हुआ था।
आला कत्ल भी मिल गया? ये मुलजम का रिमांड पे है, आला कत्ल भी उससे बरामद हो चुका है। ये केस अपने मंतकी अंजाम पे कब तक पहुंच जाएगा? ये इंशाल्लाह हम इसको 2-4 दिनों में इसका चालान हम कोर्ट में सबमिट कर देंगे। जिस औरत के लिए इसने अपनी बेटियों को कत्ल किया, रुकैया, जिसके साथ इसकी शनासाई भी थी, उसकी FIR का क्या मामला है? उसमें रुकैया का खामद ने मुकदमा दर्ज कराया था इनके खिलाफ, इसके खिलाफ, इसके भाई इमाम बख्श के खिलाफ और मजरू के खिलाफ। उसमें इमाम बख्श चालान हो चुका है। रुकैया अपने बयानात अदालत में रिकॉर्ड करा चुकी है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। 164 के बयानात रिकॉर्ड कराए हैं और इस वक्त वो मुल्तान दारुल अमान में है। रुकैया इसके साथ शादी करना चाहती थी, मुश्ताक के साथ। हालात वाक़यात यही थे। और रुकैया ने कोई इसकी बेटियों की भी वजह रखी थी कि तुम्हारी बेटियों की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। ये हमारे सामने अभी तक वजह सामने नहीं गई। ये वजह सामने नहीं आई, लेकिन ये कर सब अल्लाह करे कि आपके और मेरे समाज से ख़त्म हो कि मुश्ताक जिसने अपनी बेटियों को कत्ल किया, अदालत में इसको इबरतनाक सज़ा भी मिले। औरत वास्ते की तैसी ये दुहाई मेरे कातिल हिनाए मारे रालते। शबाज शरीफ, शबाज शरीफ। मुश्ताक ने अपनी 2 बेटियों को कत्ल किया, एक जो कि 16 साल की थी और एक जो कि 7-8 साल की थी। इस दीन की रहनुमाई किस तरह से ली जा सकती है, इस मसले पे अपनी आवाम को एजुकेट करने के लिए, ये रहनुमाई लेने के लिए हम हाजिर हुए हैं रागिब नईमी के पास और उनसे इस हवाले से बात करते हैं। रागिब साहब, मज़हब इस्लाम के अंदर औरत का, बेटी का क्या प्रोटोकॉल है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमने इन प्रिंसिपल एक्सरसाइज होते हुए देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को और बच्चियों को ख़ास तौर पे वो हुकूक अता फरमा दिए जो उन्हें उससे पहले मुयस्सर नहीं थे। औरत बहैसियत माँ, बहैसियत बेटी, बहैसियत बीवी और बहन वो हुकूक इंजॉय करने लगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वजह मतलब औरत के हुकूक के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रेवोल्यूशन लेके आए। बिल्कुल, एक ऐसा रेवोल्यूशन था कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा इनकलाब बर्पा हो जाए। तो ये 95% मुसलमान उस रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते या इन्हें हम एजुकेट नहीं कर सके? देखिए, रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस को समझना तो बड़ी दूर की बात है। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान क्यों कर हैं और हमें किस तरीके से अपने मुसलमानी के ऊपर कायम दायम रहना है। राज़ी साहब, ये बताइए कि माँ, इस्लाम में माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। अगर माँ किसी दूसरे मर्द के लिए अपनी औलाद को छोड़ के चली जाती है, जैसे कि इस कहानी के अंदर हुआ कि मुश्ताक जिस औरत से निकाह करना चाहता था वो अपने 3 साल के बच्चे को छोड़ के आई और वो मुश्ताक के साथ आ गई, ऐसी सूरत हाल के अंदर मजहब इस्लाम उस औरत को कैसे डील करता है, इस एक्ट को कैसे डील करता है? देखिए, औरत और मर्द ये एक उनका जो निकाह का रिश्ता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता रहता है। वैलिड रीजंस के ऊपर खातून अपने शोहर से तलाक हासिल कर सकती है, लेकिन उसे इस बात का साबित करना पड़ता है तनसीख निकाह के लिए कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर मैं निकाह ख़त्म करवाना चाह रही हूँ वो ग्राउंड्स हकीकतन कंसोलिडेटेड है, मजबूत ग्राउंड्स हैं। और अगर उन ग्राउंड के बावजूद ना होने के बावजूद या वो औरत जो है ग्राउंड्स मौजूद नहीं है लेकिन वो किसी और के साथ चली जाती है, तो इस्लाम, बल्कि इस्लाम क्या कोई भी मुआशरा ऐसी खातून को ना तो कबूल करता है ना ही इस्लाम कैसे डील करता है इसको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का अस्वा क्या मिलता है? देखिए, हमें रवायात के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर मिलता है कि बाज़ ख़वातीन ने आके इस बात के गुजारिश की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके कि हम ये चाहती हैं कि हमारा अपने साहब खामद के साथ रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए या बावजूद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कोशिश फरमाई कि उनके अंदर अगर सुलह हो जाए तो सुलह बेहतर है और अगर सुलह ना हो सके तो उनके रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए। ये खुदा का अजाब था हमारे पर आ गया। औरत वास्ते की तैसी ये दुहाई मेरे कातिल हिनाए मारे रालते। शबाज शरीफ, शबाज शरीफ। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ के मज़ाफ़ात में बाप ने अपनी 2 बेटियों को मुबैना तौर पे कत्ल किया ताकि अपनी मुखालिफ पार्टी के ऊपर पर्चा करवा के अपना हाथ ऊपर कर सके और कानूनी हवाले से ज़्यादा मजबूत हो सके। लेकिन कानून की नज़र में इस केस को किस तरह से डील किया जाएगा और कानून में इसको क्राइम साबित करना जो पुलिस का काम है वो किस तरह से किया जाएगा,
ये हम जानने के लिए माहिर कानून फरहाद अली शाह साहब के पास आए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। ये केस जिस तरह से हुआ, मुश्ताक ने अपनी बेटियों को कत्ल किया, वो कहता है मेरे मुखालफिन ने मारा, फिर बाद में पता लगा उसने कत्ल किया मुबैना तौर पे। अदालत के अंदर इसको किस तरह से प्रूव किया जाएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस में? मैं आपको सिर्फ और ये बताना चाहता हूँ कि हमारा सिस्टम जो है बेसिकली सिस्टम का फेलियर है कि एक आदमी अगर कोई अलेज करता है तो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन के मुताबिक एफआईआर दर्ज करना ऑपरेशनल पुलिस का काम है, क्योंकि पुलिस ऑर्डर आने के बाद दो विंग बन गए। एक ऑपरेशनल पुलिस है जिसने एफआईआर दर्ज करनी, सेकंड है इन्वेस्टिगेशन विंग कि जिसने इन्वेस्टिगेट करना है। आए रोज़ हमारे ये हो रहा है कि लोग एक दूसरी पार्टीज को ब्लैकमेल करने के लिए अपना गलत वर्शन पे एफआईआर दर्ज करा देते हैं। जैसे इस केस में मुश्ताक ने कोशिश की करने की कि अपने मुखालफिन को फंसाने के लिए उसने एक एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जो आके फैक्ट्स इकट्ठे किए, फैक्ट्स फाइंडिंग पे ये बात सामने आई कि ये तो कत्ल मुश्ताक ने खुद किए हैं। मैं इस केस से हट के एक बात करता हूँ कि आए रोज़ मुखालफिन को फंसाने के लिए लोग खुद साख्ता सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज भी क्रिएट करते हैं। हमारा कल्चर हो गया और सारी दुनिया में डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसको सच माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर भी सवालिया निशान है कि मरते हुए शख्स से उम्मीद ये की जाती है कि वो सच बोलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें मरते हुए शख्स ने भी झूठ बोला और अपने मुखालफिन को सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए वो फंसा गया अपने बयान के अंदर, जो उसका डाइंग डिक्लेरेशन था। अब जिम्मेदारी आ जाती क्योंकि हमारी कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ एविडेंस है, उन्होंने एविडेंस पे फैसला करना, और एविडेंस कैसे हो सकती है जब कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जाए अच्छे मेयार से। शाह साहब, इस केस में जिसमें मुश्ताक ने अपनी बेटियों को कत्ल किया, इसमें मुद्दई उसका ससुर है, रिश्तेदारी है, फिर इस केस का आप जिस अदालती निज़ाम को कसूरवार नहीं समझते, इस अदालती निज़ाम में इस केस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखें, ये इसमें अदालत का फिर कोई कसूर नहीं हो, क्योंकि शरीयत ये कहती है कि खून बहा किसास का राइट जो है वो लीगल हेयर्स को दिया गया। अगर लीगल हेयर्स कहें कि हमें इसको हम सज़ा नहीं दिलवाना चाहते और हम अल्लाह वास्ते से माफ़ करते हैं, तो अदालतें उसको उनकी मंशा पे या कानून साजी की वजह से सज़ा नहीं दे सकती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस किस्म के केसेस पैनिक क्रिएट करते हैं, और जब पैनिक क्रिएट होता है तो 780A के ऑफेंसेज इसमें ऐड होने चाहिए। फिर लेजिस्लेशन की बात आ जाती है कि 780A के ऑफेंसेज हों, ताकि अगर मुद्दई सुलह भी कर ले तो 780A के अंदर इस किस्म के मुल्ज़मान को सजा हो, ताकि कल को उठने वाला शख्स ये सोचे कि अगर मैं वारिस मुझे माफ़ भी कर देंगे तो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम की वजह से, टेररिज्म की वजह से मुझे सजा हो जाएगी और मैं कानून को अपने हाथ में ना लूँ। औरत वास्ते की तैसी ये दुहाई मेरे कातिल हिनाए मारे रालते, ये खुदा का अजाब था हमारे पर। शहबाज शरीफ साफ दो, शहबाज शरीफ साफ दो। मुश्ताक अहमद ने अपनी दो बेटियों को क्यों कत्ल किया, आज के प्रोग्राम में आपने देख लिया है। इस प्रोग्राम के अख्ताम पे मुझे समझ ये नहीं आ रही कि क्यों खुदा आज भी यहाँ पे 5-5 दरिया चला रहा है। यहाँ की ज़मीन और औरत को तो बांझ हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सबूत है उस खुदा का, उस खुदा की रहमत का, जिस खुदा के निज़ाम के ख़िलाफ़ हम सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जंग में हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर आइली निज़ाम की धज्जियाँ जिस तरह उड़ गई हैं, किसको अंदाज़ा नहीं है कि 85% से ज़्यादा एक्सेलरेटेड डिवोर्स रेट किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है। हमारी आइली निज़ाम के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बड़े बड़े पुल, तारीखी पुल तामीर करने की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है, वहाँ पे जहालत के इन अंधेरों को बुझाने के लिए नई रोशनियों का, शमाओं का बंदोबस्त भी करना है, ताकि ढलते हुए सूरज के बाद एक रोशन और जगमगाता कल हमारी आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को रोशन कर दे। प्रोग्राम हम लोग की पूरी टीम के साथ मेज़बान अहमद इमरान खान को पंजनत से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।